ये स्कोर अचीव करने के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 28 से 30 क्वेश्चन आपके 10 चैप्टर में से आते हैं और इस लिमिटेड टाइम में हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री शायद एक दिन करो या ना करो, लेकिन मैथ्स जो है डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी इस टाइम पे हम लोग जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करें क्या। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। बोर्ड एग्जाम तो अभी खत्म हो गए हैं, सीईटी की प्रिपरेशन अभी आपको कैसे स्टार्ट करनी है। आई नो कि आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, वहां पे बहुत सारे स्ट्रेटजी आपको बताए होंगे, लेकिन ये वीडियो कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताने वाला हूं कि जीरो से कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर अभी तक आपने कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है सीईटी के लिए, एक भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किया है, तो भी जो है सीईटी में आप 99 परसेंटाइल्स कैसे स्कोर कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में मैं क्लियरली आप सभी स्टूडेंट्स को पॉइंट टू पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं और सबसे पहले आपको जो है कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ये स्कोर अचीव करने के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अभी एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है वो सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वी आर रेडी फॉर एमएसटी सीटी 2026, वी आर रेडी फॉर एमएसटी सीटी 2026। सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे। ओके, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, 28 यानी कि सैटरडे को, यानी कि कल 8 बजे, शाम के 8 बजे जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट मेंटरशिप सेशन में लेकर आया हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले सारी चीजें कि कैसे आपको जो है सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, सीईटी एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना सिलेबस आपको कवर करना है 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। देखो याद रखो, 200 में से 200 लाना जरूरी नहीं है, आपको कितने मार्क्स चाहिए 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए, स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, पूरा कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप महाराष्ट्र के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो। और ये मेंटरशिप सेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री होने वाला है। ये एक्सक्लूसिव सिर्फ बूस्टर बैच स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन ये फर्स्ट मेंटरशिप सेशन है हमारा, इसलिए सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। 28 फरवरी यानी कि कल सैटरडे को जो है 8 बजे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे जो है लाइव सेशन होने वाला है, सारे स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। ये सेशन डेफिनेटली ज्वाइन करो। यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके सीईटी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर करो कि आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखें, वहां पे हम लोग अपडेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके रखना, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही लाइव सेशन हमारा चालू हो जाएगा वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। हमारा टारगेट बहुत क्लियर है कि हमें अब ये लास्ट के 40 डेज ऐसी प्रिपरेशन करनी है जिससे हमें सीओईपी में, वीजेटीआई में, एसपीआईटी में, पीआईसीटी में, वालचंद में, वीआईटी में टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। अगर आपका भी विजन क्लियर है और आप भी चाहते हो 99 परसेंटाइल स्कोर करना, तो ये मेंटरशिप सेशन जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑल्सो हमारा बूस्टर बैच भी जो है लाइव हो चुका है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को 2023 से लेकर 2025 तक के सारे शिफ्ट वाइज पेपर, मोर देन 40 शिफ्ट के पेपर आपको विद डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपने इतने 40 पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर लिया, सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, अगर आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी, हर एक चैप्टर पे दो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मैंने दिया, सपोज फॉर एग्जांपल एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपने दिया, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, गलतियां हो गई, फिर से आप दूसरा मॉक टेस्ट दे दो, उसमें आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, उसमें क्या वीक पॉइंट है आपके, क्या आपकी गलतियां हुई है, उसके बाद फिर से दूसरा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। इसी के साथ साथ और भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, आपके लिए जो है हम लोग ने ऐसे पूरे पेपर डिजाइन किए हुए, जो एमएसटी सीटी एग्जाम में पेपर आए हुए यही क्वेश्चन पेपर है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आप जो है सॉल्व कर सकते हो। एमएसटी सीटी का जो 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर है ये 2025 का, इसके डिटेल सॉल्यूशंस भी है, देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे वे में जो है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसके सारे डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये पूरा क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सीईटी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर है ये, और इसके सारे डिटेल सॉल्यूशंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये पूरा जो है सब कुछ आपको बूस्टर बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, पूरे यूट्यूब पे इतने कम प्राइस में ये बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, 499 में। और ये भी जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही स्पेशल ऑफर में हम लोग ये बैच आपके लिए दे रहे हैं। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो 699 होने वाली है, ठीक है। एग्जाम नहीं क्लियर करना है, टॉप कॉलेज सिक्योर करना है, ये हमारा एम है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि अभी सीईटी एग्जाम के लिए देखो मार्च के जो है हमारे पास 31 डेज है, और यहाँ पे अप्रैल के पास 10 दिन है, लगभग 41 डेज है हमारे पास।
तो ये 41 डेज में हमें सिलेबस कैसे कवर करना है। तो सिलेबस कवर करने से पहले यहाँ पे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी ये पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर लिस्ट फॉर द केमिस्ट्री। तो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर लिस्ट में केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ये सारे चैप्टर्स आते हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 28 से 30 क्वेश्चंस आपके 10 चैप्टर में से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो है ना ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो सॉलिड स्टेट से लेके आयोनिक इक्विलिब्रियम, आपका फिजिकल केमिस्ट्री 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर करते हो तो टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फेनोल, ईथर्स। आपको ये 10 चैप्टर सबसे पहले प्रिपेयर करना है जिससे आपके 28 से 30 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैथ्स में देखो आपको ये सबसे पहले ये 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में इन 10 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर, लाइन प्लेन, लॉजिक, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट। कैलकुलस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस के जो है लगभग 36 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैलकुलस में से, तो कैलकुलस वाला पार्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को लास्ट 2023, 24 और 25 के पीवाईक्यूज भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, और देखो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो 50 क्वेश्चंस और आप वन शॉट वीडियोस या फिर क्रैश कोर्स से कहीं से भी अगर आप वीडियोस देख रहे हो वहां पे भी 50 से 60 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे लगभग जो है 100 से 110 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, उससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद फिजिक्स के लिए भी है, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो ये चैप्टर की लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज गलतियां क्या नहीं करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रैंडमली पढ़ाई नहीं करना है। कोई भी चैप्टर आप कभी भी उठा रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, कोई टाइम टेबल नहीं है, ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक जो प्लान आपने बनाया है उसी को स्टिक रहना है, वो अगर आपने टाइम टेबल बनाया है उसी को स्टिक रहना है और वो टाइम टेबल को ही फॉलो करना है, बार बार टाइम टेबल चेंज नहीं करना है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, आप लोग क्या करोगे, कोई भी रैंडमली ऐसा प्रिपरेशन नहीं करेगा, एक परफेक्ट टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। रैंडम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे। अभी बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जो सीईटी से रिलेटेड है ही नहीं, आपको ऐसे ही एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। देखो एमसीक्यूज भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ओनली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो जो सीईटी एग्जाम में आए हुए हैं, उतना इनफ हो जाएगा 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। और सिर्फ पीवाईक्यूज कहाँ मिलने वाले, हमारे बूस्टर बैच में आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। अगर आप बाकी सारे भी पीवाईक्यूज सॉल्व करते हो या फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसमें जेई मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व करना है आपको, जो सीईटी में आए हुए हैं वही पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। आपको रैंडमली ऐसे टेस्ट नहीं देना है, पहले चैप्टर को प्रिपेयर करना है अच्छे से, उसके सारे आपने जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे उसको गो थ्रू करना है। अगर आपका वो चैप्टर 100% कंप्लीट हुआ है फिर ही उसके बाद टेस्ट देना है, और रैंडमली इधर उधर कहीं पे भी टेस्ट नहीं देना है। देखो जहां पे ऐसे बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे जहां पे आपको जेई के भी क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको नीट के भी क्वेश्चंस डाल देंगे, इररिलेवेंट क्वेश्चंस आपको वो टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ऐसे वहां पे टेस्ट नहीं देना है, उसकी वजह से क्या है स्कोर नहीं आ पाता है और बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको जो रेलिवेंट टेस्ट सीरीज है वही ज्वाइन करनी है और वहीं पे आपको जो रेलिवेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मोस्टली सिर्फ पीवाईक्यूज को ही सॉल्व करना है, जो 2024 में, 25 में, 23 में पूछे गए वही सारे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, थ्योरी छोड़ दो, अभी थ्योरी कुछ काम की नहीं आने वाली है। आप थ्योरी पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, लेकिन डेरिवेशंस वगैरह एक प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से करना है। एंड डेरिवेशन भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। अब सीईटी में ना शॉर्टकट है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज याद रखो, डेरिवेशंस नहीं पूछने वाला है सीईटी एग्जाम में कि डिराइव करो ये एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन डिराइव करो, ऐसा नहीं आने वाला। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछने वाला है। ठीक है, आपको एक जो है ना, एक आपको डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक डेली टारगेट सेट करना है और वीकली टारगेट सेट करना है कि आज मुझे, अगर आज मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहा हूं तो फिजिक्स में मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है और मैथ्स में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसा जो है डेली टारगेट सेट होना चाहिए और एक वीकली टारगेट आपका सेट होना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए एक टाइम टेबल बना के, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल भी प्रोवाइड करूंगा। मेंटरशिप सेशन ज्वाइन करो, वहां पे मैं आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, आपको चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, देखो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं। अभी वन शॉट वीडियोस कहाँ देखेंगे, यूट्यूब पे फ्री में भी आपको मिल रहे हैं। अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो वहां से भी आप ये वीडियोस देख सकते हो। सबसे पहले वन शॉट वीडियोस लेक्चर देख के कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो।
ठीक है, वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लिया, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिया, फिर खुद से जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। आपने वन शॉट वीडियोस में, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स में देख के ही सॉल्व किया ना, अब उसके बाद यहाँ पे ना पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए खुद से ही आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए कहाँ पे मिलेंगे, हमारे बूस्टर बैच में आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। ऐसे करके एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, 3 स्टेप में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस टाइम पे हम लोग जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करें क्या? तो जिसकी अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है, जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था, वो जेई मेंस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट जीरो पे थे अभी ये स्टेज पे, वो सारे स्टूडेंट जेई मेंस के पीवाईक्यूज नहीं प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। जेई मेंस के पीवाईक्यूज हार्डली जो है ना 3 से 4 पीवाईक्यूज ही आते हैं जो जेई मेंस के होते हैं। 3 से 4 पीवाईक्यूज मतलब अगर मैं मैथ्स के भी पकड़ूं तो मतलब 6 से 8 मार्क्स। ठीक है, सिर्फ 6 से 8 मार्क्स के ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेई मेंस के होते हैं, बाकी उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। आपके सीईटी के सिलेबस में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स ये 6 से 8 मार्क्स इसको इग्नोर कर दो और सीईटी ओरिएंटेड ही पढ़ाई करो। ठीक है, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए अभी जितना हो सकता है सिर्फ सीईटी के पीवाईक्यूज को ही प्रैक्टिस करो। मैथ्स के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स देखो डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री शायद एक दिन करो या ना करो, लेकिन मैथ्स जो है डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रांग होने वाला है। एटलीस्ट 3 घंटा तो आपको प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, स्टार्ट विथ इजी चैप्टर्स। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी में इजी चैप्टर्स कौन से, जैसे सबसे पहला लॉजिक है, तो लॉजिक चैप्टर कंप्लीट करके खत्म कर दो, उसका टेस्ट दे दो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर दो। ठीक है, देन उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपको 25 से 50 क्वेश्चंस, मतलब कि 2 मॉक टेस्ट आपको देना है। पहला मॉक टेस्ट दो, वहां पे देखो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर है ये, 50 मार्क्स का पेपर होता है ये। अब इसमें क्या होगा, सपोज आपका 36 प्लस अगर स्कोर आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि थोड़ा सा और उसको जो है आपको ब्रश अप करना पड़ेगा, वो चैप्टर को और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 40 प्लस तक का टारगेट करो कि आपका उस चैप्टर में 40 प्लस तक का आपका स्कोर आए। ठीक है, ओके। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2023 से 2025 तक के एमसीक्यूज को सॉल्व करो। एटलीस्ट जो है डेली 2 आवर्स इसको आप प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री को 2 घंटा एटलीस्ट देना ही देना है, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देना है आपको। फिजिक्स में आपको क्या करना है, मैकेनिक्स पार्ट से आप स्टार्ट करो फिजिक्स, जिसमें आपको 2023 से 2025 तक का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। डेली 2 घंटा पढ़ाई करनी है और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। ऐसे जो है आपको पढ़ाई करनी है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। कंसिस्टेंट रहना है, डेली कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपको 40 दिन के बाद टॉप कॉलेज जाना है ना, तो अभी आपको रगड़ के पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको अभी मेहनत करोगे तो ही आप जो है महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो आप रेडी हो मेहनत करने के लिए, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको मैं बहुत सारे ऐसे यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिसके सीडी की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आपकी होते रहेगी, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यस, जो स्टूडेंट्स बूस्टर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज बैच लेना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकता है। 499 में आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और हम लोग का जो है मेंटरशिप सेशन है कल, याद रखो। उसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट पिन सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन करके रखो, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 8 बजे जो है शार्प हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा मेंटरशिप सेशन। चलो, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।